गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, सबसे पहले इस चैनल को देखिए, सिर्फ 152 वीडियो अपलोड करके 4.19 मिलियन सब्सक्राइबर जनरेट कर लिया। और हाँ, इसने सिर्फ एआई वीडियो अपलोड करके इतना कुछ हासिल कर लिया। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी वीडियोस में कोई दम नहीं होता, तो आप गलत हो। इसका चैनल देखो, हर वीडियो में मिलियनों व्यूज आ रहे हैं। देखो, तुम्हें मैं एक प्ले करके दिखाता हूँ। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और अगर आप भी ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपको हर स्टेप एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो गाइज, आपको जरूरत पड़ेगी 3 ऐप्स की। पहला है चैट जीपीटी, दूसरा गूगल और तीसरा 11 लैब्स। सबसे पहले आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर। ऐप को ओपन करते ही सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके पास खुद की सोची हुई कहानी है, तो नीचे आस्क एनीथिंग पर टैप करके आप उसे लिख सकते हैं। अगर लिखने का मन नहीं है, तो माइक वाले बटन को दबाकर आप सीधे बोल भी सकते हैं। और अगर आपने कोई कहानी पहले से सोचकर नहीं रखी है, तो आप सीधे चैट जीपीटी से बोल सकते हैं, मेरे लिए एक कहानी लिख कर दो। चैट जीपीटी तुरंत आपके लिए एक शानदार और दिलचस्प कहानी लिख देगा। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, मुझे एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी लिख कर दो, सिर्फ 40 सेकंड की। तो मैंने यहाँ कहानी बोल दी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस प्रेस कर देना है। अभी आपको चैट जीपीटी खुद लिख कर दे देगा। देखो, इसने यहाँ लिख कर दे दिया। और आप इस माइक वाले बटन को दबाकर सुन भी सकते हो। ये रही 40 सेकंड की बंदर और मगरमच्छ की कहानी। छोटी, सिंपल और एंगेजिंग। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। उस पेड़ पर मीठा मीठा फल लगता। नदी के उस पार एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे भी ये मीठा फल खिलाओ। बंदर ने मुस्कुराते हुए फल दे दिया। ठीक है, इसने यहाँ कहानी तो लिख कर दे दी है। अब हमें इस कहानी का प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। आपको प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आस्क एनीथिंग पर दबाकर यहाँ लिख देना है, नहीं तो यहाँ बोल देना है, मुझे इस कहानी का सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिख कर दो, इमेज जनरेट करने के लिए। हर सीन में वही मगरमच्छ और बंदर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ बोल दिया। अब ये आपको सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। ये देखो, इसने लिख कर दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट का करना क्या है, हमें सबसे पहले तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए प्रॉम्प्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखें। उसके बाद आपको सिलेक्ट टेक्स्ट पर दबाना है। अभी इस सीन 1 को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आपको बैक करना है और गूगल में आ जाना है। गूगल में आपको सर्च मारना है पिक्लुमन एआई, और जो यह पहला वाला वेबसाइट दिखाई दे रहा है, उसी में ही दबा देना है। आपको उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको जेनरेट फॉर फ्री में टैप करना है। फिर यह आपको गूगल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए कहेगा। आपको कोई सा भी अपना अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आपको नीचे जो क्रिएट वाला बटन है, उसमें टैप कर देना है। आपने जो पहले लिंक कॉपी किया था, उसे इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लेने के बाद आपको रेशियो सेलेक्ट करना है। आपको इस वाले बटन में दबाना है। अब यह आपको यहाँ रेशियो सेलेक्ट करने को देगा, तो आप यहाँ से अपना रेशियो सेलेक्ट कर लेना। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं 9:16 रेशियो को सेलेक्ट करूंगा। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें टैप कर देना है। अब यह आपको फोटो बनाकर दे देगा। यहाँ देख सकते हो, जनरेट हो रहा है। तो देखो, इसने हमें फोटो बनाकर दे दिया। इसमें टैप करके आप देख भी सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए इमेज पर एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप कर दीजिए। अब इसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसी तरह हर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इमेज बना लेनी है। इमेज बना लेने के बाद अब आपको इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पर। गूगल में आपको सर्च मारना है गूगल एआई स्टूडियो। जो पहला वाला लिंक दिखाई देगा, उसी पर टैप कर देना है। अगर आप इस वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो यह आपको गूगल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए कहेगा। आपको गूगल अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। गूगल अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर जो 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, उसमें आपको टैप करना है। आपको नीचे जनरेट मीडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको टैप कर देना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। आपको वीडियो ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको टैप कर देना है। अब आपको वीडियो बनाने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको बैक करके फिर से चैट जीपीटी में आ जाना है। अब आपको इस स्टोरी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आस्क एनीथिंग पर दबाकर
स्टोरी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको उसके नीचे लिख देना है, मुझे इस स्टोरी का सीन बाय सीन इमेज से वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। आपको इतना लिखकर इसे सेंड कर देना है। देखो, इसने प्रॉम्प्ट लिखकर दे दिया है। अब हमें इस प्रॉम्प्ट को पहले की तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है। अब आपको ऊपर 3 लाइन दिखाई देंगी। उसमें टैप करके अपना वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्राइब योर वीडियो में टैप करके लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस वाले आइकन पर टैप करके आपने जो पहले इमेज डाउनलोड की थी उसे डाल देना है। डाल देने के बाद आपको सेंड कर देना है। अब यह वीडियो बनाना शुरू कर देगा। अगर आपका एक बार में नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वीडियो जनरेट करने आते हैं, इसलिए कभी-कभी यह एक बार में नहीं होता है। देखो, अभी इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। देखो, इसने वीडियो बनाकर तैयार कर दिया। अब इस वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हो। देखो, इसने कितना बढ़िया वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। अब इसी तरह पहले हमने जो इमेज और प्रॉम्प्ट जनरेट किए थे, उन्हें भी इसी तरह वीडियो में कन्वर्ट कर लो। देखो, हमने इमेज बनाना भी सीख लिया और इमेज से वीडियो कैसे बनाते हैं, ये भी सीख लिया। अब हमें सीखना है कि एआई वॉइस ओवर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर 11 लैब्स डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था, इसलिए यह मुझे ओपन करने के लिए कह रहा है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ऐप को ओपन कर लीजिए। अब बारी है साइन इन करने की। साइन इन करने के लिए ऊपर वाले प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर टैप कर दीजिए। अब आपके सारे गूगल अकाउंट्स शो हो जाएंगे। इनमें से कोई भी चुनकर कनेक्ट कर लीजिए और लीजिए, कनेक्ट होते ही आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमें वीडियो के लिए वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बनानी है। इसके लिए आपको वापस आना होगा चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आकर आपने जो स्टोरी बनाई थी उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन दिखाई देंगी, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको सबसे ऊपर न्यू चैट लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो स्टोरी कॉपी की थी उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आपको इसे बोल देना है, मुझे इस स्टोरी का सीन बाय सीन एआई वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिख कर दो। इतना बोल देने के बाद आपको बस सेंड कर देना है और उसके बाद ये आपको सीन बाय सीन एआई वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। लेकिन देखो, इसने हमें इंग्लिश में लिखकर दे दिया, लेकिन हमें तो जरूरत है हिंदी में लिखवाने की, इसलिए इसे बोल देना है, हिंदी में लिखकर दो। इतना बोलने के बाद आपको बस सेंड कर देना है और अब देखो, इसने हमें हिंदी में लिखकर दे दिया। अब हमें इसे कॉपी करना है। सबसे पहले हमें सीन 1 को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है और अब आपको 11 लैब्स को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको नीचे जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे। देखो, इसने बिल्कुल फ्री में एआई वॉइस ओवर जनरेट करके दे दिया। अगर आपको यह वॉइस पसंद नहीं आया है तो आप दूसरा वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें क्लिक कीजिए और जो वॉइस आपको पसंद हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हमें वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको इसमें दबाना है। अब आपको सेव ऑडियो क्लिप लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको वॉइस का एक नाम रख लेना है ताकि बाद में फाइल में ढूंढने में आसानी हो, और फिर आपको इसे सेव कर लेना है। अब आपका वॉइस ओवर बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह बाकी सभी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट्स को भी तैयार कर लीजिए। अब हमने जितने भी वीडियो और वॉइस ओवर बनाए हैं उन्हें एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आना है। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कैपकट। कैपकट ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। आपने जो थोड़ा पहले गूगल एआई स्टूडियो से वीडियो जनरेट किया था वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था उसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको थोड़ा बहुत तो एडिटिंग करना आता ही होगा। आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह से एडिटिंग करनी है।
जब आप वीडियो ऐड कर लेंगे, उसके बाद अगला स्टेप है वॉइस ओवर जोड़ना। इसके लिए आपने जो पहले वॉइस ओवर बनाया था, उसी को यहाँ ऐड कर लेना है। इससे आपका वीडियो और वॉइस सही तरह से मैच हो जाएगा। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे। देखो, वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है, उसे हमें कट कर लेना है, जिससे वीडियो और वॉइस ओवर सेम लेवल में आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको दूसरा वीडियो भी ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद फिर से हमें दूसरा वॉइस ओवर भी ऐड कर लेना है। अब पहला और दूसरा वॉइस ओवर ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों को सुनने पर यह बिल्कुल एक ही वॉइस ओवर जैसा लगे। इसके लिए उनकी टाइमिंग और वॉल्यूम को बैलेंस करें, ताकि बीच में कोई गैप या फर्क महसूस ना हो। अभी इसी तरह हर वीडियो और वॉइस ओवर को एडिट करना है। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, उसी तरह फॉलो करके एडिटिंग करें। थोड़ा बहुत एडिट करना आपको पहले से आता ही होगा, तो यहाँ अपनी एडिटिंग स्किल लगाकर आप इसे अपने हिसाब से और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने पूरी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप फाइनल वीडियो देख सकते हैं और रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे। नदी के उस पार एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे भी ये मीठा फल खिलाओ। बंदर मुस्कुराया और तुरंत एक फल तोड़कर मगरमच्छ को दे दिया। उस दिन के बाद मगरमच्छ रोज आता, फल खाता और धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मुझे बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ परेशान हो गया। पत्नी की बात मानने के लिए मगरमच्छ ने चाल चली। उसने बंदर से कहा, आज तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी के उस पार घुमाने ले चलता हूँ। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर को सारी सच्चाई बता दी। मेरी पत्नी की इच्छा है, वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर तुरंत समझ गया और बोला, अरे, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। ये सुनकर मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। इस तरह बंदर ने अपनी अकल से अपनी जान बचाई और हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। देखो, कितना शानदार तरीके से वीडियो बनकर तैयार हो गया है। इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब आप इस वीडियो को सेव करके सीधे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते समय सही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स डालना न भूलें, ताकि आपका वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, बस नीचे कमेंट कर दो और मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि किस तरह से वीडियो अपलोड करनी है।